हो गया। आप लोगों को बोलना है, ठीक है। आज बहुत अच्छा चीज पढ़ाने जा रहे हैं हम। क्या ऊपर लिखा हुआ है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। जैसे बैंक में जाते हैं, ठीक है, KYC करवाने, खाता जब बंद हो जाता है तो बैंक महोदय जी बोलते हैं, जो वहाँ का क्या होता है प्रभारी, बैंक का जो शाखा प्रबंधक, वो बोलते हैं कि आप एक क्या करिए, एप्लीकेशन लिख के दीजिए और साथ में आधार कार्ड का क्या करिए, जीरोक्स लगाइए, है ना। फॉर्म को फिलअप करके भर दीजिए। 15 से 10 दिन में आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, या तो जैसे थाना उना पर लिखते हैं, ठीक है, थाना उना जाते हैं ना, थाना उना जैसे कोई किसी को मतलब कि केस उस करना है तो वहाँ पर भी जाते हैं, या कोई काम होता है तो वहाँ का थाना प्रभारी बोलते हैं क्या कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, है ना, आवेदन पत्र लिखिए। तो वहाँ पर भी इसी से हम लोग देख लेंगे। यानी कोई भी काम होगा ना तो हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज नहीं समझते हैं हम लोग कि समझ ले, जोर से बोलो, समझ ले कि नहीं समझ ले। बोलो सरस्वती माता की जय। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हो गया, ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और सबको आना भी चाहिए। जैसे 7वां 8वां में सर जी सब कहते होंगे, सर लोग जाते हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ बोला जाता है कि अगर छुट्टी लेना होगा तो वो आवेदन पत्र लिख के देना होगा, तब ये छुट्टी मिलेगा, और नहीं तो ऐसे नहीं आओगे तो तुम्हारा हाजिरी काट दिया जाएगा। पहले अभी तो है कि इतना कराइए है कि बच्चा डरे जाता है कि नहीं, क्योंकि फल उल भी मिल रहा है फ्री में, अंडा उंडा मिलवे करता है फोकट में, है कि नहीं। खाने के लिए दूसरे के सुख को देखकर क्या होता है, पड़ोसिनों जर मरता है, वो दौड़ना शुरू कर देता है, चल भाई हमारे बेटा पढ़त न, लेकिन अंडों तक खाए, फलों तक खाए, है कि नहीं। जो नहीं पढ़ाएगा वो भेजता है, नहीं भेजता है, कम से कम देहो तो मोटाएगा, काम करेगा बढ़िया से, है कि नहीं। तो आज उसी का हल्ला नहीं करो। देखो तो हम आज लोग इसको सीखेंगे बढ़िया से सब दिन के लिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, 5 में पूछेगा, तो इसका इम्पोर्टेंट चीज होता है कि विषय, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट होता है, विषय, यानी महत्वपूर्ण चीज इसका आवेदन का जो होता है विषय। आप क्यों लिख रहे हैं आवेदन, किस विषय में लिख रहे हैं, है ना, क्यों जरूरी है आवेदन पत्र का, आपको समझ रहे ना, क्यों जरूरी है, किस लिए छुट्टी लीजिए, कोई कारण होगा। तो वहाँ बजाबते आपको क्या कर देगा, बोर्ड एग्जाम में आपको वहाँ विषय दे रहेगा। जैसे यहाँ सीधा छुट्टी के लिए लिखल है, वहाँ दे देगा 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। तो वहाँ विषय कितना हो गया, 5 दिनों, समझे कि नहीं। जो भी आवेदन पत्र अगर प्रधानाध्यापक के पास पूछता है तो उसमें आपको क्या करेगा कि विषय उसमें दिया रहता है, जितना दिन कहेगा उतना दिन क्या हो जाएगा, उसका विषय होगा। देखो तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम एक कॉपी की तरह बना लिए हैं, इसमें पूरा आप लोगों को क्या समझ में आ जाए, ठीक है। पहले हम लोग बगल में लिखेंगे, यहाँ शुरू से सेवा में, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, प्रधानाध्यापक के पास, तो बोलेंगे श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय। समझ रहे बात को, इतना आपको लिखना ही है। अब सुनिए, बैंक में लिखना है ना, तो वहां तक सर जी तो नहीं रहते, तो टीचर रहते हैं, तो वहां बोलेंगे क्या, शाखा प्रबंधक, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, है ना। थाना में लिखेंगे तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी, है ना, थाना प्रभारी महोदय। ऐसे समझ में आया कि नहीं, एक से बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम देना है, ठीक है। चलिए हम अपने स्कूल का नाम लिख लेते हैं, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, ठीक है, पकरी संस्कृत, ये मेरा स्कूल का नाम है। आप लोग अपने स्कूल का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, पकरी संस्कृत लक्ष्मीपुर, पता जो जहां आपका है लक्ष्मीपुर, क्लियर है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे कि विषय, विषय क्या है, ठीक है। विषय अब यहाँ डालेंगे, देखिए ध्यान से, इसके सामने जस्ट जहां सेवा शुरू किए थे ना ऊपर, उसके सामने में हम लोग लिखेंगे क्या, विषय।
चलो हम इसको एक बढ़िया तरीका से मैं क्वेश्चन लिख देते, ठीक है। 5 दिनों के छुट्टी के 5 दिनों के छुट्टी के लिए, है ना, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र नहीं, छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन के लिए 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब पूरा क्लियर हो गया। 5 दिनों के छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ विषय दे दिया कै दिन, 5 दिनों के लिए, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 5 दिनों की छुट्टी। हाँ यहाँ लिख देंगे 5, या ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिनों छुट्टी के संबंध में, ठीक है, छुट्टी के संबंध में, क्लियर। अब यहाँ फिर इसके सामने जस्ट लिखेंगे महाशय, महाशय कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे से हम अपना बात लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 चीज लिख सकते हैं हम लोग, या तो विनम्र लिख सकते हैं शुरू में, या तो आप सविनय लिखिए, ठीक है। विनम्र लिखते हैं तो और बेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सविनय लेकर चलते हैं। अगर आपको जरूरी है अच्छा विनम्र लगाना तो बहुत बेटर होगा। हम लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, है ना। आप यहाँ से आप अपना बात लिखिए, मैं, जो आपका नाम है, ठीक है, मैं सुंदर कुमार, अब ये नहीं कि आप ये याद रखिएगा, ये दूसरा का नाम है, अपना नाम लिखना है उसमें, ठीक है। मैं सुंदर कुमार, 2 तरीका है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसके सामने सब लिखना शुरू करिए, ठीक है। मैं सुंदर कुमार आपके 10वीं वर्ग का लड़की छात्रा लिखना है, लड़का जो भी होगा सब छात्र लिखना है। वर्ग का सुंदर है, छात्री होगा तो छात्र हूँ, है ना। अब देखिए विषय हो गया, लेकिन 5 दिन क्यों, 5 दिन किस लिए छुट्टी लेना है, कोई कारण होगा तब ना। या तो पेट दर्द, या तो पेट गुड़गुड़ाइया, या तो माथा में दर्द हुई है, या तो बुखार है ना, या तो मेरा तबीयत खराब है, सीधा यहाँ आप कारण लिखिए। सविनय निवेदन है कि मैं पर सुंदर कुमार आपके 10वीं वर्ग का छात्र हूँ, है ना। मुझे, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, कोई कारण लिख जाइए, मुझे नहीं बोलिए, दूसरा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। मेरा तबीयत, है ना, क्या है, खराब है, जिसके कारण, है ना, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, नहीं तो लिख दीजिए मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ। क्लियर। अब ये हो गया मेरा बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पैराग्राफ को चेंज, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या हो गया, है ना। ये थोड़ी हुआ कि पारा के डिब्बा में जाओ छरप जाओ, ऐसा बात नहीं है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है कि एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, और जस्ट जहां शुरू किए थे नहीं लिखना, ओकरा सामने से लिखेंगे। तो देखो इसमें जगह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एगो अदर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। देखो हम इस लाइन को छोड़ दिए, पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, इसको छोड़ दिए और इसके सामने से लिखे क्या, अतः
श्रीमान से अनुरोध है या निवेदन है, दोनों लिख सकते हैं। क्या लिख दें? निवेदन लिख देते हैं। अतः श्रीमान से या अनुरोध है कि मुझे दिनांक, ठीक है, दिनांक ऊपर लिख दे। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा। ये सब लिखे हैं आप? नहीं। दिनांक इतना से इतना तक, मतलब आप जहिया से छुट्टी लीजिएगा 5 दिन कहिया पूर्ता है, जहिया छुट्टी लीजिएगा वो वाला डेट पहिल का में, और जहाँ जहिया तक लीजिएगा वो वाला डेट इसमें लिखना है, ठीक है। तक छुट्टी देने का कृपा प्रदान करे या कृपा करे, ये भी लिख सकते हैं। छुट्टी देने का कृपा करे या कृपा प्रदान करे, ठीक है। कृपा प्रदान, क्लियर हो गया, मेरा बात खत्म। अब एप्लीकेशन पूरा क्या हो गया, रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, बगल में, ठीक है, जैसे यहाँ खत्म था ना, कॉपी के इस साइड में नीचे जहाँ खत्म हो गया उसके नीचे, ऐसे नीचे देखो, मेरा मान लो कि अभी मेरा नीचे है, ठीक है, जगह नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, आपका आज्ञाकारी छात्र लिखे या विश्वासी छात्र, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। आज्ञाकारी छात्र या लड़की सब क्या लिखोगी, विश्वासी छात्रा या आज्ञाकारी छात्रा। लड़का सब छात्रे, छात्र लिखना है। आपका क्या लिख दे, आज्ञाकारी लिख देते। चलिए, आज्ञा नहीं आता है, ठीक है, और हम इधर लेते हैं। आपका आज्ञाकारी है बउआ छात्र या छात्रा। आप लोग दोनों नहीं उतार लीजिएगा, इतना समझ रहे हैं ना। सुनिए, यहाँ लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, वर्ग लिख देंगे, ठीक है, और रोल नंबर लिखना है। अपना रोल नंबर जो बोलते हैं ना, नहीं स्कूल में आता है, रोल नंबर 1, यस मैडम बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी को बोलते हैं रोल नंबर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रोल नंबर, क्या लिख देंगे, चलिए नहीं हट रहा है ना, रोल समझ लेगा सब नंबर है ना, या क्रमांक भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इधर क्या करना, थोड़ा स्टाइल मारना है। स्टाइल मारने आता है? नहीं स्टाइल मारना, नहीं जाते रही तो जाते थे ना, ये स्नो पाउडर मारते हैं, कंगी तंगी लगाते कि नहीं, तो इसलिए होगा तंगे मार देते स्टाइल। स्टाइल मारने का मतलब है कि यहाँ दिनांक लिखना है। क्या करना है, थोड़ा इस तरह से क्या करेंगे, इसको सजा के लिखेंगे। जहिया लिखिएगा वो डेट, पीरियड खत्म होगा वो डेट लिखेंगे। जहिया लिख के छुट्टी लेंगे वही का डेट यहाँ डाल देंगे। क्या तारीख है, 28 तारीख है कि काहे लगी मुंह में से बकारा ना निकले, तो कैसे 28 कोहरा दिया, दिल खुश। समझ में आ गया? कौन बोला? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए इसको उतारिए, बंद। चलो बोला कर रहे हैं, बंद कीजिए।